बगैर बाप के पैदा हुए। अकीदे के बिगड़ने का क्या था? बोलो तो सही। लोग कहेंगे वो इब्नुल्लाह हैं, अल्लाह के बेटे हैं, फिर अकीदे खराब हुए भी ईसाइयों के। वो जो बगैर बाप के पैदा हुआ ना, उसकी मां पे तोहमत लगने लगी थी, उसकी पैदाइश से अकीदे के खराब होने का खतरा था। उसे रब ने मां की गोद में बुलवाया और उसने पहला जुमला बोला, इन्नी अब्दुल्लाह, इन्नी बहुत इन्नी अब्दुल्ला दा मैना है, मैं अल्लाह दे नूर विचों निकले। मैं अल्लाह की जुज़ हूं, यही मैंने। इन्नी अनल्लाह, इन्नी इब्नुल्लाह, इन्नी नूरुम मिन नूरिल्लाह। फरमाया ना मैं अल्लाह, ना मैं इब्नुल्लाह, ना मैं नूरुम मिन नूरिल्लाह, इन्नी अब्दुल्लाह। मैं कौन हूं? आतानियल किताबा वजालनी नबिया। अल्लाह मुझे किताब देगा। माजी का सीगा तहक्कुक के लिए, माना मुजारे का करेंगे। अल्लाह मुझे किताब देगा, अल्लाह मुझे नबी बनाएगा। बेशक। बोले क्यों थे? मां पे क्या लग गई थी? लोगों ने उनकी मां से कहा, तेरा बाप ऐसा नहीं, तेरी मां ऐसी नहीं, तेरा भाई ऐसा नहीं, ये कित्थों लेके आई है? मरियम को रब ने समझाया था कि लोग बातें करें तो तूने एक दिन के बच्चे की तरफ इशारा करना है, भाई इसको पूछो। मरियम ने जो इशारा किया, मामला जरा ज्यादा मशकूक हो गया, ज्यादा मशकूक हो गया ना मामला। हमें पागल बनाती हैं, अपना गुनाह और पाप इस बच्चे पे डालती है। एक दिन के बच्चे से बात करें मरियम के दामन की तरफ, जब छींटे उड़ने लगे ना तो रब ने कहा, उठो मेरा ईसा। माँ की पाकदामनी का ऐलान भी कर, मेरी तौहीद भी बयान कर। वो माँ की गोद में बोले, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजालनी नबिया। अल्लाह मुझे किताब देगा, अल्लाह मुझे नबी बनाएगा। उलमाए किराम, शायद आपको कुछ फायदा हो जाए। अवाम को तो यकीनन होगा, उलमा ने पहले पढ़ा भी होगा, शायद पढ़ा भी हो। बुलवाया तो था मां की पाकदामनी के ऐलान के लिए, तो उन्हें कहना चाहिए था मेरी मां पे तोहमत ना लगाओ, मेरी पैदाइश बिल्कुल सही है, मेरी पैदाइश गलत नहीं है। बजाय इसके उन्होंने क्या शुरू कर दिया, आतानियल किताबा वजालनी नबिया। अल्लाह मुझे किताब देगा, अल्लाह मुझे नबी बनाएगा। बंदियालवी कहता है, इसी में तो मां की पाकदामनी का ऐलान है। इसी में तो मां की पाकदामनी का ऐलान है। हजरत ईसा कहना चाहती हैं, अल्लाह मुझे किताब देगा, अल्लाह मेरे सर पे नबूवत का ताज पहनाएगा, अल्लाह ने मुझे नबी बनाना है, और नबी का जो नसब होता है वो भी आला और पाकीज़ा हुआ करता है। मेरी माँ पे तोहमत न लगाओ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाना है, अल्लाह ने मुझे नबूवत देनी है। और नबी का जो नसब होता है वो क्या होता है? आला होता है, ऊंचा होता है। इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजालनी। एक और बात भी कहना चाहता हूँ,
माशाअल्लाह। समझ आ जाए तो कहना बंदेयालवी अच्छी बात कह गई। दो बातें थी, दो। इनकी पैदाइश से शिर्क फैलने का खतरा था, अकीदे के खराब होने का खतरा था, एक बात। दूसरी बात थी मां पे तोहमत लग गई, मां पे तोहमत लग गई। गुजरांवाला के लोगों, अकीदे की इस्लाह इतनी जरूरी है कि हजरत ईसा ने मां की पाकदामनी का ऐलान बाद में किया, अकीदा तौहीद का इजहार पहले किया था। पहले उसे रद्द किया। इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजालनी। जिस वाकया से अकीदों के बिगड़ने का खतरा हो, अल्लाह जब उस वाकया को जिक्र करते हैं तो उस शख्सियत की अब्दियत को जिक्र कर। अक्ल हैरत ज़दा हो गई। इसी जिस्म के साथ जसद मार रूह, आलम बेदारी में, आलम बेदारी में रब ने मेरे नबी को जमीन की पस्तियों से उठाया और बुलंदी के उस मकाम पे पहुंचाया जहां जिब्रील का ख्याल भी कभी नहीं पहुंचा, हजरत मूसा की रूह भी कभी नहीं पहुंची। वहां मेरे नबी का वजूद मुकद्दस पहुंच। जिस्मानी है, जिस्मानी, ख्वाब की बात नहीं है। ये जो लोग हम पे इल्जाम लगाते रहते हैं ना, बोहतान बांधते रहते हैं, बोहतान। बोहतान भी जुमे वाले दिन ते खुतबा जुम्मा ते मसीह दी मेहराब विच बह के बावुजू। ये जो इशात तौहीद वाले हैं ना जी, ये मेराज नहीं मनदे। ये इशात तौहीद वाले जो है ना जी, ये पीरां दे कायल नहीं, ये कब्रिस्तान नहीं जान देंदे। ये एक दिन मर गया मरदूद। ये मुनकिर हैं, मुनकिर। ये क्या है? मुनकिर हैं, नबी के गुस्ताख हैं, बेअदब हैं। फिर कहीं कहते हैं ये पत्थरी ने। ये कौन है? ये पत्थरी। जो जिसके जमान में आया कहता चला गया, सिर्फ इसलिए कि लोग हमारे करीब ना आए। बेशक खुदा गवाह है, सिर्फ इसलिए कि लोग हमारी तकरीरें ना सुने, हमारे दरस ना सुने, हमारे जुमे में ना आए, लोग हमारे करीब ना आए। उलमा को खतरा है जी। अगर लोग इनके करीब चले गए ना, इन्ना अखां दा ऑपरेशन करना ते कुरान वाली ऐनक लानी है। किसी नू 12 नंबर ते किसी नू 13 नंबर ते जेले लग गई ऐनक ना, तो हमारे चेहरे पे जो माता के दाग हैं जिसे हमने मेकअप से छुपा रखा है, ये लोगों नू नजर आ जाएंगे। इन्हां नू अन्ना रान दियो, इन्हां नू जी, सिर्फ इसलिए कि ये हमारे करीब ना है। वो हजरत थानवी ने लिखा है ना, किसी गांव में एक औरत थी, रज के कोड़ी, हुस्न के सारे ऐब उसमें मौजूद, रंग काला, माता के दाग, मोटे होंठ, नाम था उसका नूर भरी। नाम क्या था? नूर भरी। कदी इन्हां दे नाम ही तुसां वेख्या करो, अंजमन आशिकान रसूल। हूँ जिथे कोई बैठा बैठा रहना, जिसको जहाँ जगह मिल गई मिल गई। नूर भरी से रिश्ता करता कोई नहीं था। गांव में एक नाबीना हाफिज साहब थे, उसनू देंदा कोई नहीं। लोग नूर भरी दी शादी उस अन्ने हाफिज नाल कर दी।
अब रोज़ाना नूर भरी उस अंधे हाफिज को कहती है, ओ भैड़िया तेरियां जो अखां कोई ना होइयां, तेरियां अखां होनियां तू मेरा हुसन वेखदा, गुलाब दी पंखड़ी तरह मेरे होठ, अखां मेरियां चश्मे गिजाला, रंग मेरा चांद की तरह, तेरियां जो अखां कोई ना होइयां, मेरे माँ प्यू मन किस नाल बन दिता। हाफिज साहब भी अंदर अंदर कचोके लेते हैं, अखां होनियां ते इस हूर नूं मैं भी देखता। एक दिन गांव में ऐलान हो गया, डॉक्टर साहब आए, कैंप लगाया है जी, ऑपरेशन करती हैं, नजर आने लग जाता है। हाफिज साहब के शागिर्द दौड़ते हुए आए, उस्ताद जी डॉक्टर साहब आ गए ने, ऑपरेशन कर देने, नजर आने लग जाता। हाफिज साहब भी उछलते कूदते घर गए और नूर भरी को कहा, कर्मा लिए तेरी आस ही पुजन लगी। कि क्या हुआ कि डॉक्टर साहब आए हैं, ऑपरेशन करती हैं, नजर आने लग जाता है, मैं ऑपरेशन कराऊंगा, तेरा हुसन जमाल देखना। नूर भरी के पांव के नीचे से निकल गई। वो डॉक्टर साहब के पास गई, उसने कहा तेरी कितनी फीस है? सस्ता जमाना था, उसका कहा 1000, उसका कहा फड़ 2000, उसका कहा 2 ऑपरेशन करने ना, फिर नहीं ऑपरेशन को नहीं करना। इस ना दा हाफिज आवे ना, उस दियां अखां नहीं बनानियां। तेरा दुश्मन है, मेरा खामद है, तो उसकी अखां बनन देना। नूर भरी कहने लगी, डॉक्टर साहब तुम्हें क्या बताऊं, हाफिज साहब की आंखें बनती चली जाएंगी और मुझे ये भी सारे नूर भरियां ने ना, क्या नूर भरियां जी, नूर भरियां। ये कहते हैं इशाअत वालों के करीब नहीं जाना, ये जिस्मानी मेराज नहीं मानते। बंदियालवी कहता है ये जिस्मानी मेराज था, ख्वाब की बात नहीं थी। बेशक बेशक कोई इल्मी दलील नहीं देना चाहता हूं, ना मेरी ये आदत है कि मैं उलझाऊं दलाइल के अंदर, मुश्किल बड़ी आसान सी दलील देता हूं। वाह वाह। ख्वाब में तो आप भी बैतुल मुकद्दस जा सकते हैं। जी 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 जी। मुझे ख्वाब आया, आपको ख्वाब आया, हम लाहौर एयरपोर्ट पे गए, एहराम बांधा, जहाज में सवार हुए, जद्दे उतरे, बस में बैठे, मक्के पहुंचे, बैतुल्लाह का तवाफ किया और सफ़ा मरवा की साई की हिजामत करवाई। आपको भी ख्वाब आ सकता है, मुझे भी ख्वाब आ सकता है, ख्वाब में तो मैं भी जा सकता हूँ। सच्ची सच्ची गल करो, अगर तुम ख्वाब आवे बे मैं राती बैतुल्लाह गया, उत्थे नफल पढ़े, उमरा मैं कीता, सुबह के टाइम आप किसी को बताएं मुझे ये ख्वाब आया है, कोई मजाक बनाएगा? नहीं बनाएगा, नहीं। ख्वाब का कोई मजाक बनाता है? मेरे नबी ने आके बताया, मुशरिकीन मक्का ने मजाक उड़ाया, उनका मजाक उड़ाना इस बात की दलील है ये ख्वाब नहीं था, ये जिस्मानी मेराज। तभी तो उन्होंने मजाक उड़ाया, वरना मजाक उड़ाने की क्या जरूरत थी? इसमें अकल चलाने की आपको क्या जरूरत है कि जनाब कुर्रा ज़महरीर है, हर चीज बर्फ बन जाती है, इंसान वहां से कैसे ऊपर गया, ऊपर कुर्रा नार है, हर चीज राख बन जाती है, एक इंसान उस कुर्रे से कैसे ऊपर गया? कदीम फलसफी कहते हैं आसमान दा ते दरवाजा ही कोई नहीं, तो कैसे गए एक दूसरा तीसरा चौथा? रब को पता था ना, लोगों ने अकल चलाना है, अकल अकल। इसीलिए जब इस वाक़या को बयान किया तो कुरान ने कहा सुबहानल्लाज़ी, तुमने ये नहीं देखना, तुमने ये नहीं देखना जाने वाला किस तरह गया था, तुमने ये देखना है लेकर कौन गया था। इसी जिस्म के साथ हुआ जी, इसी वजूद को उठाया गया है। पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, बैतुल मामूर, जन्नतुल मावा, सिदरतुल मुंतहा, मेरा नबी और ऊपर, जिब्रील यहां पीछे रह गया,
इस बात को जरा नोट करना, मैं आगे जाके फिर ये बात करूंगा। सिदरा से आगे जिब्रील नहीं गया, नहीं गया। जिब्रील वहां से पीछे हटा, ऊपर से आवाज आई, आ जाओ मेरा सोना पैगंबर। जिथे नूरियां दे सरदार दी मंजिल खत्म हो गई है, उत्थे मुहम्मद बशर दी मंजिल शुरू हो गई है। मेरा नबी और ऊपर, रब से बातें होने लगी, तोहफों के तबादले होने लगे। 9 वेरी हजरत मूसा वापस भेजिया। आया ज़हन में कि कोई नहीं? तेरी उम्मत इतनिया नमाजा नहीं पढ़ सकनिया, 5 रह गई, उन्हें आख्या 5 भी नहीं पढ़ सकनिया। हुण वक़्त जाओ, तखफीफ करवाओ। मेरे आका ने कहा हुण शर्म आंदी है। क्यों? 2-2 करके माफ नहीं हो रही थी। कितनी करके माफ हो रही थी? अब रह कितनी गई थी? अब के जाने का क्या मतलब था? हुण शर्म आंदी है। ऊपर से आवाज आई, मा युबद्दलुल कौलु लदैया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात कही थी काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। ऊपर से आवाज आई, मा युबद्दलुल कौलु लदैया। मेरा सोना गल साडे पासों नहीं बदली, गल तुहाडे पासों बदल गई है। मौला तेरे पासों नहीं बदली। 50 दियां 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 तेरे पासों नहीं बदली। फरमाया नहीं, तुम्हारे जिम्मे था 50 नमाजों का पढ़ना, मेरे जिम्मे था 50 नमाजों का सवाब देना। बात तुम्हारी तरफ से बदल गई है, तुम 50 की बजाय 5 पढ़ोगे, मैं सवाब अब भी 50 का अता करूंगा। सवाब अब भी, बात हमारी तरफ से नहीं बदली। जे थोड़ा जहा ज़ौक होवे तो मैं इसनू थोड़ा जहा खतीबाना लफ्ज़ अंदाज आख लूँ। अगर आपका ज़ौक हो खतीबाना अंदाज में मैं कह दूँ, जो 50 नमाजें अर्श पे फर्ज हुई, अर्श पे, वो उतरते 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 जमीन पे आके 5 हो गई, और जो जमीन पे 5 पड़ी गई ना, वो चढ़ते 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 अर्श पे जाके फिर 50 हो गई थी। माशाअल्लाह। मेरे नबी ये सारा सफर करके आ गए जी, सारा सफर करके आ गए। कितने महीने लगी? हुण तो सोचते पे हो 1 महीना आखी है कि 2 महीने आखी है। कितनी रातें लगी? 1 रात। असरा रात के चलने को कहती हैं, दिन के चलने को असरा नहीं कहते। मौला जब तूने असरा कह लिया, समझ तो आ गई कि सफर रात का था, आगे लैलन क्यों कहा? उसे फिर नकरा लेके आए, नून तनवीन का किल्लत के लिए डाला। अल्लाह ने कहा असरा कहता ना, लोग समझते पूरी रात लग गई होगी। मैंने लैलन कह के बताया, पूरी रात नहीं लगी, लैलन। सफर कितना था? मक्के से बैतुल मुकद्दस, अल्लाह अकबर, वहां से आसमान, दूसरा तीसरा सफर देखो। एक रिवायत है, उलमा बयान करते रहते हैं, हमने कभी उसे बयान नहीं किया, इसलिए कि हम कमज़ोर रिवायतों को बयान करने के आदी नहीं। सुभान अल्लाह। जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्नह जिंदाबाद। अकाबिरीन जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्नह जिंदाबाद। लेकिन किसी रिवायत से अगर अकीदा ख़राब ना होता हो तो चलो उलमा बयान करते हैं, मैं भी आपको सुना देता।
मेरे आका सारा सफ़र करके वापस आए ना, तो जिस दरवाजे से निकल के गए थे ना, उसकी कुंडी अभी हिल रही। अब बंदा बाहर निकले तो हिलने लग जाती, कितने सेकंड हिलती होगी, वो अभी हिल रही। बंदा ऊंची जगह पे बैठ के वुजू करे तो पानी नीची जगह बहता है। मेरे आका जो वुजू करके गए थे अभी पानी बह रहा था। मेरे आका वापस भी आ गए, कुंडी हिल रही है जी, पानी बह रहा है। बड़ी अजीब बात है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हल किया। कमाल। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा था, अताउल्लाह शाह की बातें तो अता इलाही होती हैं, वो किताबों में लिखी हुई नहीं होती, किताबों में लिखी हुई नहीं होती, सदरी होती हैं। शाह जी ने हल किया, सुनिएगा, शाह जी को दुआ दीजिए, वरना मैं अपनी तरफ मंसूब करके भी सुना सकता था, मेरी वाह वाह हो जाए। ये नहीं, जिनकी बात है मैं उनकी तरफ मंसूब कर रहा हूं। शाह जी कहती हैं, किसी मुल्क के सरबराह की सवारी गुजरनी हो ना जी, सऊदी अरब का फरमा रवा आ गया लाहौर जी, उसने मार रोड से गुजरना है। सुबह के टाइम रेंजर पुलिस आ गई, उन्होंने बड़ी ट्रैफिक बंद कर दी। सऊदी अरब का फरमा रवा आ रहा है। मैं जब बात मुकम्मल करूं ना, तो आप सबको नबी पाक से मोहब्बत है, फिर आपने उसका जवाब जो देना है मैं आप पे छोड़ता हूं, आपने कैसे जवाब देना है। गोडे सिर दे के देना जी सुभान अल्लाह, या कैसे आपने देना। नारों का मैं कायल नहीं हूं ज्यादा, कैसे आपने जवाब देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके गुजरने से कुछ पहले छोटी ट्रैफिक भी बंद, मोटरसाइकिल वाले रुक जाओ, साइकिल वाले रुक जाओ। एन जब उसके गुजरने का वक्त आया, पैदल भी रुक जाओ जी, ट्रैफिक का निजाम जाम कर दो, ट्रैफिक का निजाम जाम कर दो। सऊदी अरब का फरमा रवा गुजर रहा है। जब रब ने मेरे नबी को अर्श का मेहमान बनाया तो फरिश्तों से कहा, कायनात का निजाम जाम कर दो, मेरा मोहम्मद आ रहा है। जब निजाम जाम हो गया, निजाम क्या हो गया, जाम हो गया। कुंडी हिल के जहां पहुंची थी वहां रुक गई, निजाम जो जाम हो गया। पानी जहां तक बह के गया था जाम हो गया, निजाम जो जाम हो गया। मेरा नबी सफर करके वापस आया, अल्लाह ने कहा निजाम चला दो, फिर कुंडी हिलने लग गई, पानी बहने लगा। कितना वक़्त लगा, लैलन। वाक़या क्या था, मुहय्यरुल उकूल, इंसानी अकल हैरत ज़दा हो गई। अकीदे के बिगड़ने का खतरा था और फिर बिगड़ा, बशर हो के अर्शों ते जी, खतरा था ना, खतरा था। इस वाक़या को देख के लोगों के अकीदे खराब हो जाएंगे। लोग कहेंगे बशर हो के अर्शाते जा कोई नहीं सकता। बंदयालवी कहता है पागल आदमी नूर हो के जाता तो कमाल कोई नहीं था। फिर सवाल पैदा होता गया क्यों नहीं जी, नूर है गया कोई नहीं। कमाल मेरे नबी का ये है, बशर हो के वहां पहुंचा जहां जिब्रील का ख्याल नहीं पहुंचा। कमाल तब बनता है। जुलेखा के सामने जिब्रील खड़ा होता, अगली गलती तो समझ आ जानी चाहिए। जुलेखा के सामने नूरी खड़ा होता और जुलेखा उस नूरी को कहती है तलक, मैं तुझे दावत गुनाह देती हूँ। नूरी कहता माज़अल्लाह, था कमाल नहीं, कोई कमाल बोलो तो सही यार, था कमाल नहीं। क्यों? उसमें कुव्वत शावानी नहीं,
उसमें औरतों वाली ख्वाहिश का मादा नहीं। कमाल ये है 4000 मर्दों के बराबर कुव्वत। फिर यूसुफ का तजर्रुब, कुंवारा होना। फिर कोशिश मर्द ने नहीं करनी, खुद लड़की दावत देती है। फिर बंद कमरा, देखने वाली आंख कोई नहीं, रोकने वाला हाथ कोई नहीं, बताने वाली जबान कोई नहीं। सारे मवाने उठ गए। हुण गुजराल नूं समझाना पैना भाई मवाने किस नाल खादा जाता। रुकावटा अरबी में उसे क्या कहेंगे? मवाने। सारिया रुकावटा हट गईयां। जवानी ते जवानी यूसुफ दी 4000 मर्दों के बराबर कुव्वत। बंद कमरा, कोशिश मर्द ने नहीं करनी, कोशिश औरत कर रही है। यूसुफ की शादी कोई नहीं हुई और वो औरत कहती है तलक, मैं तुझे दावते गुनाह देती हूं। और वो छत की तरफ निगाह उठा के कहता है माज़अल्लाह, माशाअल्लाह। नूर हो के बच्चे तक कमाल कोई नहीं। कमाल ता बन नहीं जो यूसुफ बशर हो के बन जाए। मैं इस पर कितनी मिसालें देता चला जी, कितनी मिसालें देता चला जी। हमेशा तो तौहीद व सुन्नत वालों का नजरिया है। हमारे एक बच्चे का, एक आलिम का और एक खतीब का ये नजरिया है कि मेरे प्यारे आका हज़रत सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुक़द्दस मदीने की कब्र मुनव्वर में आज भी उसी तरह तरोताज़ा है जिस तरह पहले दिन रखा गया। ये भी हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये आखदें जी पत्थर हो गए, ये आखदें जी कब्र है ही कोई नहीं। ये सिर्फ हमसे मुतनफ़िर करने के लिए कहा जाता है। क़यामत नहीं आनी, क़यामत आनी उलमाए किराम, वहाँ हम भी होंगे, आप भी होंगे, सारे फैसले वहाँ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मिंबर पे बैठ के झूठ बोलते हो, मिंबर पे बैठ कर इल्ज़ाम लगाते हो, जो मसले का इख्तिलाफ है वो करो ना, वो बयान करो। जो मसले का बोतान और झूठ क्यों बोलते हो? खुदा गवाह है, गुलाब का फूल अपनी टहनी पर और मछली पानी में इतनी तरोताजा नहीं होती जितनी कब्र मुनव्वर में मेरे नबी का वजूद तरोताजा है। अलान कमा वोज़िया, अलान कमा वोज़िया। क्यों तुसी महसूस किया मेरा गला खराब हो रहा है? नहीं जी, गले ने क्यों खराब होना? तो दुआ करो। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद बोलिए आमीन। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। इस दी हिफाजत करने वास्ते तो बड़ी बड़ी अशाइयां तो महरूम होए। गर्मियां भी ठंडा पानी कभी नहीं पीता। हाँ, ये थोड़े वास्ते। अलान कमा वोज़िया, अलान कमा वोज़िया, खुदा गवाह है मेरे प्यारे पैगंबर को जब आखिरी गुस्ल दिया गया और कफन पहनाया गया, अगर उसे पूछा गया अगर कोई पानी का कतरा पूछने से रह गया और मेरे आका को उस कतरे समेत दफन किया गया, काबा के रब की कसम है वो कतरा भी आज तक उसी तरह ये वाइज लोग नहीं बयान करते, सुनते रहते हो हजरत अयूब के जिस्म में कीड़े पड़ गए,
सुनते नहीं हो? कीड़ा गिर जाता तो उठा के फिर अपने जिस्म पे रख लेते थे। कहां लिखा हुआ है? किस हदीस में? इस्राइली रिवायात बयान करते हो, इस्राइलियात बयान करते रहते हो, कोई मुस्तनद हवाला नहीं है। मैं न इसे मानता हूं, मैं न इसे बयान करता हूं। उसकी दलील ये है कि नबी के वजूद को वफात के बाद भी कीड़े नहीं खाते, जिंदगी में कैसे खा लिया था? जिंदगी में कैसे खा लिया? उन्हें तो वफात के बाद भी कीड़े नहीं खाते, मिट्टी नहीं खाते। मेरे नबी का वजूद मुकद्दस आज भी कब्र मुनव्वर में महफूज है, उसे मट्टी खा नहीं सकती। बेशक बेशक बेशक। ये मेरा नजरिया है, ये मेरी जमात का नजरिया है। मट्टी तो मेरे वजूद को भी नहीं खाती। ये मैं बैठा हूं, सारी जिंदगी गुजर गई है, आपके वजूद को मट्टी खा रही है? असहाबे काफ 309 साल गार में रहे, सोए रहे, उनके वजूद को मट्टी ने खाया? नहीं खाया। फिर फर्क दसना, फर्क बयान करना। नबी पाक के वजूद मुकद्दस को भी मट्टी नहीं खाती, मेरे वजूद को भी नहीं खाती, असहाबे काफ के वजूद को भी मट्टी ने नहीं खाया। फर्क बंदियालवी से सुन, अल्लाह अकबर। मेरे वजूद को, तेरे वजूद को, असहाबे काफ के वजूद को मट्टी इसलिए नहीं खाती कि जिस्म में रूह मौजूद है, जिस्म में रूह मौजूद है। जिस्म में रूह मौजूद हो और मट्टी न खाए, ये कोई कमाल नहीं है। कमाल मेरे नबी का ये है, जिस्म में रूह भी मौजूद नहीं, मट्टी फिर नहीं खाती है। रूह जन्नतुल फिरदौस में है। रूह कहाँ? जन्नतुल फिरदौस में है। बोलो बोलो बोलो। ये बंदियालवी नहीं कहता, हसनैन की माँ कहती है। ये बंदियालवी नहीं कहता, हजरत अली की ज़ौजा मोहतरमा कहती है। ये बंदियालवी नहीं कहता, मेरे नबी की लख्ते जिगर कहती है। वाह बताओ इला जिब्रील ना हो, मन जन्नतुल फिरदौस मावा हो। उठा बुखारी, क्या बुखारी में ये लिखा हुआ नहीं है कि जन्नतुल फिरदौस, जन्नत का वो मकाम है जिसकी छत अल्लाह का अर्श बनी। माशाअल्लाह, कमाल है। ये अर्श जमीन पे है कि यही तो इशाअत तौहीद तुझे समझाने लगी कि नबी का वजूद इसी कब्र मुनव्वर में महफूज है। रूह मुबारक लोगों कहते वहां तो फिर सारे जिंदा हैं, तो फर्क क्या रहा? तो मेरे नबी जब इस दुनिया में जिंदा थे तो अबू जहल जिंदा नहीं था। ये फर्क तू दस। जब मेरे नबी इस दुनिया में जिंदा थे तो काफिर भी इसी दुनिया में जिंदा नहीं थे, अबू जहल भी इस दुनिया में जिंदा नहीं था। ते करना फर्क, अबू जहल की जिंदगी नजासत वाली, गंदगी वाली, मेरे नबी की जिंदगी तहारत वाली। माशाअल्लाह। फर्क मरातिब का होता है मियाँ। यहां दुनिया में जिंदा थे तो दूसरे लोग जिंदा नहीं थे, तो क्या मेरे नबी की जिंदगी और दूसरे लोगों की जिंदगियों में कोई फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है। जो जिंदगी मेरे नबी की सुथरी है, पाकीज़ा है, तय्यबा है, ताहिरा है, उसका कोई मुकाबला हो सकता है? अकीदे के बिगड़ने का खतरा था, बशर हो के अरशाते। वाह सही, कमाल है यार। आज मैं एक बात कहने लगा, इससे पहले गुजरा वाले में कभी नहीं कही, बल्कि किसी और जगह पे, बहुत कम जगह पे कही होगी, बहुत कम जगह पे कही होगी। उलमाए किराम भी इसे गौर से सुनो। फरिश्तों की जात नूर है। फरिश्तों की जात क्या है? नूर है। पैगंबर की सिफ्त नूर है। बेशक बेशक। नहीं समझ रहे? जी 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 जी। जात बशर है
और नबी की सिफ्त क्या है? नूर, नूर हिदायत। जी जी, नूर हिदायत। फरिश्तों की जात नूर है, पैगंबर की सिफ्त नूर है, और जात की कीमत कम होती है जी, सिफात की कीमत ज्यादा होती है। आप कहेंगे बंदियालवी जी जात की सिफत कम, जात की कीमत कम, सिफात की कीमत ज्यादा। मैं कहूँगा दरख्त लकड़ी है, जात है, जात है, लकड़ी है जी। खड़े दरख्त की कीमत और जी, तख्ते बना के बेचो तो और सोफा बना के बेचो तो। सिफ्त में ढलती गई, जी जी जी, सिफ्त में ढलती गई, कीमत बढ़ती चली गई, उससे मिंबर बना, वो मस्जिद के मेहराब में आ गया। वाह 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 वाह, दरख्त ला के वेख, दरख्त ले आते मेहराब च ला के वेख, उसकी कुर्सी बनी, ऐवान सदर में पहुंच गई। जी दरख्त नू ले जा जी, ईमान सदर ले जा। जात की कीमत कम है। कितने लोग बंदियालवी के नुक्ते को समझेंगे और बंदियालवी को दुआ देंगे? जात की कीमत कम है, सिफात की कीमत ज्यादा है। जी, लकड़ी जात है, जब कुर्सी बनी ईमान सदर में पहुंच गई, जब मिंबर बना मस्जिद के मेहराब में पहुंच गया। जिसकी जात नूर थी, वाह वाह वाह, जिसकी जात नूर थी, मेराज वाली रात में वो वहां न पहुंच सका जहां वो पहुंच गया था जिसकी सिफ्त नूर थी। कुर्सी फिर ईवान सदर में पहुंच गई जब वो सिफ्त में ढली। वाह वाह, तो मेरे नबी की सिफ्त नूर है। ये कहना बशर हो के अरशाते जाको, अकीदे के बिगड़ने का खतरा था। तो अल्लाह ने जब उस वाक़या को बयान किया तो रब ने कहा सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिहबीबिही, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिनबीही, सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिरसूलिही। नहीं कहा, फरमाया सुबहान अल्लज़ी अस्रा। सिफ्त का मकाम था कि निदा का मकाम था? सिफ्त का मकाम था यार। तुम्हें फिर कैसे समझाऊं मैं, और अगर न समझा के जाऊं तो मुझे बंदियालवी कौन कहे? निदा, निदा का मकाम है या सिफ्त का मकाम है? मैं आपको समझाता हूं। मैं यहां से गुजर रहा हूं, जो सड़क है इस तरफ है कि इस तरफ है? मेन सड़क इस तरफ है। मैं यहां से गुजर रहा हूं, मौलाना एजाज साहब ने मुझे देखा, बे बंदियालवी साहब जा रहे हैं। इन्होंने अब मुझे आवाज़ लगाई, खतीब पाकिस्तान, फ़ख्र इशात, सरमाया अहले सुन्नत, लकब जोड़ने शुरू कर दी। इतने ताई मैं पहुंच जाना शेखुपुरे मोड़, ये पिछू लकब जोड़ दे रहे। ये वक़्त सिफ्तों का नहीं था, ये वक़्त निदा का था, निदा का, निदा का। इनको क्या कहना चाहिए था? बंदियालवी साहब, वहां मुझे बुलाएंगे तो क्या कहेंगे? बंदियालवी साहब, या कहेंगे उस्ताद जी। और यहां जब मैं आऊंगा, इससे पहले जब ऐलान करेंगे तो मेरे नाम के आगे पीछे इतने लकब जोड़ेंगे, मेरा नाम 1 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। और कई स्टेज सेक्रेटरी तो मिंबर पर ऐसे झूठ बोलते, ऐसे अल्लाह की पनाह। मुझे कई जगह पे कहते हैं शेखुल हदीस। मैं आज तक हदीस पढ़ाई नहीं, मैं पढ़ाई नहीं।
तो मेरे नंबर शेखुल हदीस ऐतां दा माना नहीं आंदा, लफ्जी तर्जुमा नहीं आंदा। शेखुल कुरान, बेशक ज्यादती, शेखुल कुरान ऐत का तर्जुमा नहीं आता, लफ्जी तर्जुमा। उसको माजी मुजारे अमर नहीं, मालूम मजहूल कुछ पता नहीं, उसका पता नहीं है बेचारे को। उस नाल भी तू छल लाया जी, ऐसे ही है। शेखुल कुरान, जी, आज शेखुल कुरान सिर्फ एक ही था।